हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की ओर से निकाली गई अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की ओर से निकाला हुआ अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट की पोस्ट के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट, जिसमें बताया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइट थ्रू रेफरेंस नंबर जो दिया हुआ है फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू सिलेक्शन ऑफ द फॉलोइंग आउटसोर्स पोस्ट ऑफ बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी एज पर डिटेल गिवन बिलो। के नीचे दी हुई जो सीटें हैं इसके आधार पर यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। ईच अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट इज एंटाइटल्ड टू रिम्यूशन 20,000 रुपये इसकी तनख्वाह रहेगी। इसमें जो टोटल पोस्ट बताई गई है 6,570 पोस्ट है, जिसमें 4,270 पोस्ट मेल की रहेगी और 2,300 पोस्ट रहेगी फीमेल की। और एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा इसके अंदर। जो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या ईबीसी या बीसी से रिलेटेड लोग हैं उनको उनके हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाएगा। साथ में आगे बताया गया है बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी रिजर्व द राइट टू चेंज द नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ वैकेंसी और कैंसिल एनी ऑफ ऑल पोजीशन मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। दूसरे पॉइंट में बताया गया है द वैकेंसी एंड पोस्ट मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट एंड 100% आउटसोर्स बेस्ड पोजीशन। ये जो पोस्ट हैं ये टोटल आउटसोर्स पोजीशन है। एनी कैंडिडेट सिलेक्ट अंडर दिस पोस्ट विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी बेनिफिट दैट इज अवेलेबल टू परमानेंट एम्प्लॉय। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट रहेगी और इसमें आप एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह किसी भी तरह का कोई बेनिफिट का क्लेम नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3 में बताया गया कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन शेल बी कंसिडर वैलिड एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड सोर्स शैल नॉट बी कंसिडर एप्लीकेशन फॉर्म विल इनकम्प्लीट डिटेल प्रोसेस शैल बी रिजेक्टेड। कि अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म के अलावा किसी दूसरे मोड में फॉर्म भरने की कोशिश की या सबमिट करने की कोशिश की तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पर टाइमलाइन बताई गई है कि किस किस आधार पर फॉर्म निकलेगा। तो यहाँ बताया गया कि एक्सेस टू द एप्लीकेशन वेबसाइट फॉर डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट। ये जो लिंक दिया गया है इस लिंक पर जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया जाएगा वो 12 अप्रैल 2024 को किया जाएगा। ये लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आगे बताया गया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 30 अप्रैल 2024 सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट 29 मई 2024 शाम 5 बजे तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। यहाँ पर कुछ हेल्पलाइन नंबर और कुछ वेबसाइट ईमेल्स वगैरह दिए गए हैं जहां पर आप सारी इंक्वायरी कर सकते हैं। कट ऑफ डेट के बारे में बताया गया है द रेफरेंस कट ऑफ डेट फॉर completion of age obtain essential qualification degree and other certificate shall be 1 मार्च 2024 तक आपके पास सभी तरह की essential qualification की डिग्री मार्कशीट वगैरह आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी के लिए मेल के लिए 500 रुपये और फीमेल के लिए 250 रुपये। एससी एसटी बिहार डोमिसाइल के लिए मेल के लिए 250 रुपये और फीमेल के लिए भी 250 रुपये। फीमेल एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपये और मेल के लिए 250 रुपये और फीमेल के लिए 250 रुपये। अगर एज की बात की जाए तो एज के बारे में बताया गया है कि जर्नल मेल और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 45 साल एज रहेगी जो 1 मार्च 2023 तक कंप्लीट हो चुकी हो। इसके अलावा अनरिजर्व फीमेल और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 48 साल, बीसी एंड ईबीसी मेल फीमेल के लिए 48 साल, एससी और एसटी मेल फीमेल के लिए 50 साल। मिनिमम एज शुड बी 21 ईयर्स यानी कि 21 साल से कम ना हो। और जो अपर एज वाले हैं उनको यहाँ पर बता ही दिया है
जो पीडब्ल्यूडी के अंदर आते हैं उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ बताया गया था इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी फ्रॉम द बीकॉम एमकॉम सीए इंटर हैज बीन कंप्लीट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड, यूटी और बिहार स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड। यानी कि आप इनमें से किसी भी एक बोर्ड से आपने बीकॉम एमकॉम या सीए वगैरह किया हो। 50% weightage will be given to education qualification and 50% to marks obtained in CBT। यानी कि 50% आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसका वेटेज दिया जाएगा और 50% आपका जो आपके एग्जाम में जो मार्क्स आएंगे उसका वेटेज लगाया जाएगा। आगे पॉइंट नंबर 3 में बताया गया सक्सेसफुल कैंडिडेट्स शेल सर्व एन अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट एट बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी फॉर ए मैक्सिमम पीरियड 36 मंथ ऑफ द आउटसोर्स। यानी पूरे 2 साल के लिए आपको यहाँ पर लगाया जाएगा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड रिक्वायर्ड फॉर द सोसाइटी एंड डिपार्टमेंट। कि जैसे ही डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ेगी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है आगे रिन्यू भी किया जा सकता है। बिहार ग्रामीण स्वराज योजना सोसाइटी रिजर्व द राइट टू चेंज द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। कि इसमें ये आप कॉन्ट्रैक्ट घटा भी सकते हैं और आगे बढ़ा भी सकते हैं बिना किसी कारण बताए। आगे 5वें नंबर पॉइंट हो द सक्सेसफुल कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन बिहार बेस्ड ऑन वैकेंसी एंड रिक्वायरमेंट एट द पोस्ट। कि आपको बिहार के किसी भी जिले में पोस्टेड किया जा सकता है। द कैंडिडेट कैन नॉट क्लेम टू पोस्टिंग एट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इन द रिगार्ड। कि आप अपने मनचाहे डिस्ट्रिक्ट में क्लेम नहीं कर सकते। The number of vacancy mentioned above in tentative and may be changed to by 20% as per requirement। कि ये वैकेंसी टेंटेटिव भी मानी जा सकती है और इसमें 20% का बदलाव भी देखने को मिल सकता है। पॉइंट नंबर 8 में 10% ऑफ टोटल वैकेंसी पोस्ट मेंशन अबव कैन बी रिजर्व फॉर द फ्यूचर प्लानिंग। कि 10% सीटें जो है इसमें रिजर्व की जाएगी भविष्य के लिए। पीडब्ल्यूडी के लिए बताया गया है इनको भी रिजर्वेशन दिया जाएगा बिहार गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग। बाकी सारी क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ इस सर्कुलर में मेंशन है। ये सर्कुलर आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी व्यूवर्स इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं या एलिजिबिलिटी रखते हैं वो जल्द से जल्द इसमें अप्लाई करें और नौकरी पाने का सुनहरे अवसर का लाभ उठाने की कोशिश करें। तो दोस्तों ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।